मूवी की शुरुआत में हम किम्बर्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट है और अब वो अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होकर जा रही है। ड्राइविंग करते हुए वो फोन पर अपने मैनेजर से बात कर रही थी। कुछ दूर आगे जाकर जंगल के बीच में किम्बर्ली को दो रास्ते मिलते हैं। किम्बर्ली का मैनेजर उसे पुराने पेपर मिल वाले रास्ते से होकर जाने को बोलता है। इसके बाद किम्बर्ली जैसे ही उस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो उसके फोन से नेटवर्क चला जाता है और उसकी कॉल कट हो जाती है। किम्बर्ली जब अपना फोन चेक करने के लिए नीचे झुकती है तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है और किम्बर्ली की कार उसको हिट कर देती है। अब किम्बर्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और प्रे करती है कि वो आदमी मरा ना हो। वो अपनी कार से उतरकर उसको देखने के लिए जाती है। जब किम्बर्ली पास जाकर देखती है तो वो आदमी अभी भी जिंदा था। वो उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है मगर वो आदमी एक म्यूटेंट था, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी बॉडी केमिकल रेडिएशन की वजह से डिस्टॉर्टेड हो गई हो। खैर, ये म्यूटेंट किम्बर्ली को पकड़कर उसके निचले होठ को काटकर अलग कर देता है। इससे किम्बर्ली दर्द में छटपटाने लगती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर तभी यहाँ पर एक और म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। ये म्यूटेंट 3 फिंगर था और ये किम्बर्ली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और इसके बाद ये दोनों म्यूटेंट एक एक टुकड़े को घसीट कर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डेल मर्फी को देखते हैं जो यूएस मरीन का एक रिटायर्ड कर्नल है। ये वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में द अपोकलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट नाम के एक सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम माइकल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस शो का डायरेक्टर है और वही इस शो को डील कर रहा था। इन्होंने इस शो के लिए 6 कंटेस्टेंट को चुना है, जिसमें से एक किम्बर्ली भी थी मगर रास्ते में ही उसको म्यूटेंट्स ने मार दिया था जिससे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। माइकल सभी पार्टिसिपेंट्स पर नजर रखने के लिए कैमरा सेट करवाता है और शूट करने के लिए तैयार होता है मगर किम्बर्ली के नहीं आ पाने से माइकल इस शो की प्रोड्यूसर मारा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे छठा पार्टिसिपेंट बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की बात मान जाती है। अब सभी कंटेस्टेंट्स के ऊपर एक एक कैमरा भी सेट कर दिया जाता है जिससे सारी की सारी जरूरी फुटेज को कवर किया जा सके। इसके बाद माइकल अपने शो की शूटिंग को शुरू करता है और डेल इस गेम शो को आगे बढ़ाता हुआ इन 6 कंटेस्टेंट्स को 2-2 लोगों की टीम में बांट देता है और इनको इस शो के सभी रूल बता देता है। इसके बाद डेल इनको जंगल में जाकर खाना वगैरह ढूंढने का टास्क देता है। इसके साथ ही ये गेम शुरू हो जाता है। जंगल में लगे हुए कैमरे से नजर रखने के लिए इन लोगों ने अपनी आरवी में एक सेटअप लगाया था जिसकी स्क्रीन पर हम सीसीटीवी फुटेज में नील को देखते हैं जो कि माइकल का असिस्टेंट है। जब नील टॉयलेट कर रहा था तभी वहाँ पर उसके पीछे से 3 फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसको मार देता है। अब दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं जो जंगल में गेम को सेटअप करने के लिए गया हुआ है। गेम का सेटअप कंप्लीट करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया है। इसके बाद डेल के ऊपर भी कोई तीर चलाने लगता है। डेल खुद को बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिपने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर 3 फिंगर आकर अपनी कुल्हाड़ी से डेल के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन डेल बच जाता है और अपनी चाकू फेंक कर उसको मारता है जो 3 फिंगर के चेस्ट में जाकर लगता है मगर डेल के चाकू के हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। इतनी देर में वहाँ पर एक दूसरा म्यूटेंट भी आ जाता है जो डेल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब हम माइकल को जेक और एलिना के साथ शूट करते हुए देखते हैं। माइकल लोगों को एंटरटेन करने के लिए सर्वाइवल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता था। जेक और एलिना में लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता है पर जेक माइकल और एलिना को मना करके यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे यहाँ सिर्फ ये गेम खेलना था न कि किसी लड़की के साथ। लेकिन एलिना चाहती थी कि वो इस शो में टीवी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को अपने साथ एंजॉय करने का लालच देती है। इसके बाद माइकल भी इस मौके का फायदा उठाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना और मारा को नदी के पास जाकर एक कार्ड खोजने का टास्क मिला था जिसको कंप्लीट करने के लिए दोनों नदी की ओर बढ़ते हैं और मारा इस टास्क को समय रहते ही कंप्लीट कर लेती है। लेकिन जंगल से गुजरने के दौरान मारा माइकल को एलिना के साथ एंजॉय करते हुए देख लेती है जिसे देखकर मारा बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि ये सब करके वो उसे चीट कर रहा था। नीना मारा को समझाती है और शांत करती है। अब इसके बाद हम जोन्सी और एम्बर को देखते हैं जिनको जंगल के बीच में खाना मिलता है जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि शायद डेल ने इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कहा होगा। इस पके हुए मांस को ये दोनों एक कपड़े की मदद से उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नीना और मारा को देखते हैं। इन दोनों को जंगल में एक केबिन मिलता है। इसके बाद ये दोनों सेल फोन खोजने के लिए अंदर जाती हैं।
अंदर जाने के बाद इन दोनों को फोन तो नहीं मिलता, मगर ये दोनों वहाँ पर 4 म्यूटेंट्स पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर की फोटो देखती हैं, जो बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। तभी इन दोनों को वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों छुपकर अंदर झांकती हैं तो इनकी नजर माँ और सिस्टर पर पड़ती है। दरअसल माँ प्रेग्नेंट होती है, इसको अब डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर माँ को वहीं पर एक टेबल पर लेटा देती है, जिसके कुछ देर बाद वो म्यूटेंट माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना और भयानक था। उस बच्चे को देखकर ये दोनों डर जाती हैं, लेकिन तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है। ये दोनों वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती हैं। अब म्यूटेंट सिस्टर यहाँ आकर दरवाजा तोड़ने लगती है, जिसके बाद ये दोनों दरवाजे पर एक बेड को लगा देती हैं। यहाँ से भागने का कोई रास्ता ना पाकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं और घबरा जाती हैं। लेकिन तभी इन दोनों की नजर यहाँ के टॉयलेट होल पर पड़ती है, जिसको तोड़कर ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भाग ही रही थी कि तभी पीछे से पा आकर मारा पर अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो सीधा आकर मारा के सिर पर लगती है। ये देखकर नीना और भी घबरा जाती है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। पा मारा के पास आकर अपनी कुल्हाड़ी को निकालता है और अब नीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। अब इधर नीना अपने कैमरे से हेल्प मांगती है और कैमरा फेंक कर एक जगह छुप जाती है। पा नीना को खोजने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो खोज नहीं पाता। तभी यहाँ पर पा को लेने के लिए माँ एक गाड़ी लेकर आती है, जिसके ऊपर उसने मारा की लाश को बांधा था। वो मारा की उंगली को चबाकर दूर फेंकती है, जो नीना के पास जाकर गिरती है, जिसे देखकर नीना और भी डर जाती है। पा और माँ के यहाँ से जाने के बाद नीना भी यहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी ओर हम माइकल और एलिना को देखते हैं। माइकल एलिना के साथ एंजॉय करने के बाद आरबी में चला जाता है, लेकिन वहीं झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्रदर इनको देख रहा था और खुद ही एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पर सिस्टर आती है और ब्रदर को इसके लिए मारने लगती है। तभी एलिना को झाड़ियों से आवाज आती है और वो अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर एक चाकू को लेकर यहाँ आ जाती है और एलिना के ऊपर चाकू से कई वार करती है, जिससे एलिना की यही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम डेल को देखते हैं। इसको 3 फिंगर ने उल्टा लटकाया था और 3 फिंगर नील की गर्दन को काटकर डिनर तैयार कर रहा था। तभी यहाँ पर मारा की लाश को लेकर माँ और पा भी आ जाते हैं और मारा की लाश को नीचे रखकर चले जाते हैं। अब 3 फिंगर डेल को मारने के लिए आता है, लेकिन डेल 3 फिंगर के ऊपर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल 3 फिंगर के साथ बहादुरी से लड़ता है और उसकी गन को छीनकर उससे शूट कर देता है। अब इधर माइकल आरबी में आकर कैमरे को चेक कर रहा था। तभी आरबी को कोई चलाने लगता है, लेकिन माइकल को लगता है कि ये नील कर रहा है, लेकिन ये काम पा और माँ का था। अब पा माइकल को मार मार कर जख्मी कर देता है और एक तीर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ हम जोन्सी, एम्बर और जेक को देखते हैं, जो खाने को एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर नीना घबराई हुई आती है और इनसे कहती है कि कुछ लोगों ने मारा को मार दिया है और अब वो हमें भी मारने वाले हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। लेकिन जोन्सी को लगता है कि नीना एक्टिंग कर रही है, मगर तभी एम्बर की नजर मास्क के ऊपर बने एक टैटू पर पड़ती है, जो किम्बरली की टांग पर बना हुआ था। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग को खा रहे थे। बिना देरी किए ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए आरवी के पास आते हैं, मगर यहाँ पर आरवी को ना पाकर वो सभी अब अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक घर में डेल को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसको हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि एक गैस स्टेशन का मालिक था। अब डेल यहाँ पर अपने जख्म पर टाका लगाने लगता है और ये बूढ़ा आदमी डेल को उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि 30 साल पहले पेपर मिल बंद होने के बाद वहाँ से निकलने वाले केमिकल के प्रभाव से एक फैमिली म्यूटेंट हो गई थी। अब क्योंकि 3 फिंगर इसी आदमी का लड़का था जिसको डेल ने गन से मारा था, इसलिए ये आदमी डेल को मारने की कोशिश करता है, मगर डेल खुद को बचा लेता है और एक डायनामाइट को उसके पीछे लगा देता है, जिसके ब्लास्ट होने से इस आदमी के चीथड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में इन चारों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ब्रदर और सिस्टर की थी, जो इनको देख लेते हैं और अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। अब बाकी तीनों लोग इन दोनों म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और इनसे पीछे छुड़ाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं, जो उस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करती है, मगर निकल नहीं पाती। जेक जोन्सी और एम्बर को पेपर मिल की तरफ जाने के लिए बोलता है और खुद नीना को बचाने के लिए चला आता है। जेक नीना के पास जाकर उस गड्ढे से निकलने में हेल्प करता है और इसके बाद अब ये दोनों भी यहाँ से पेपर मिल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए सिस्टर आ जाती है और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। अब खुद को बचाने के लिए ये दोनों नदी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ जोन
जोन्सी और एम्बर अभी भी जंगलों में भाग रहे थे और पा इनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक से जोन्सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ पर लटक जाता है। एम्बर जोन्सी की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी ट्रैप में फंस जाती है। कुछ ही देर में इनका पीछा करते हुए पा और ब्रदर भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पा ब्रदर को तीर देता है और इनको मारने के लिए इशारा करता है। ब्रदर एक ही तीर से इन दोनों को मार डालता है, जिससे एम्बर और जोन्सी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम जेक और नीना को देखते हैं, जो अब अपनी जान बचाते हुए पेपर मिल में पहुंच गए हैं। इसके बाद ये दोनों एम्बर और जोन्सी को ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें पता नहीं होता कि अब वो दोनों मारे जा चुके हैं। यहाँ की एक अलमारी में इनकी नजर स्केलेटन पर पड़ती है। नीना इसे देखकर बहुत डर जाती है। ये दोनों सोचते हैं कि शायद इन म्यूटेंट से बचने के लिए ये लड़की यहाँ पर छुपी होगी और यहीं पर मर गई होगी। अब नीना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसको पकड़ लेता है और समझाता है कि जोन्सी और एम्बर भी यहाँ पर आने वाले ही होंगे। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इनको ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तभी इनकी नजर अपनी आरवी पर पड़ती है, जिसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये दोनों उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं। अब जेक जैसे ही आरवी के अंदर जाता है तो वो माइकल को लाइव देखता है। तभी यहाँ पर सिस्टर और पा आकर नीना को भी पकड़ ले जाते हैं। माइकल को माँ टॉर्चर करती है और उसकी गर्दन को काट देती है। जेक ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर ट्रैप बिछा हुआ है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब ये म्यूटेंट्स जेक को भी पकड़ लेते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नीना को होश आता है तो वो खुद को म्यूटेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है और इससे कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने जेक को भी बांधा हुआ था। जब नीना खाना नहीं खाती है तो ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुँह में खाना डालने की कोशिश करता है। जेक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद माँ बचे हुए मांस के टुकड़े को एक ग्रेडर में फेंक देती है और डेल भी यहाँ पहुंचकर नीचे से ये सब देख रहा था। माँ के जाने के बाद डेल चुपके से ऊपर आता है, लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है और ये डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल अपने हाथ को थोड़ा सा काटकर खून को टपका कर एक जगह छुप जाता है। खून को देखकर ब्रदर और सिस्टर उसके पीछे आती हैं और मौका पाकर डेल ब्रदर के ऊपर डायनामाइट लगा देता है। इसके बाद ब्रदर मौत के डर से उछलने लगता है और सिस्टर उसे बचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से ये दोनों ही डायनामाइट से फटकर मारे जाते हैं। अब डेल जेक और नीना के पास आता है और उनको आजाद कर देता है। तभी पा यहाँ आकर डेल को कई तीर मारकर घायल कर देता है। इसके बाद माँ भी एक धारदार हथियार को डेल के गर्दन पर फेंकती है, जो डेल की गर्दन से लिपट जाती है। इसके बाद इस हथियार से डेल का गला कटने लगता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे डेल तड़प तड़प कर मर जाता है। अब पा और माँ अपने बच्चों के टुकड़े देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इधर नीना पेपर मिल से निकलकर बाहर आ जाती है, मगर पा और माँ जेक को पकड़कर ग्रेडर चालू करके उसमें डालने की कोशिश करते हैं। तभी नीना जेक की आवाज को सुनकर उसको बचाने के लिए अंदर आ जाती है और पा के गर्दन के मांस को मुंह से पकड़कर नोच देती है। इसके बाद जेक पा को ग्रेडर में धकेल देता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन माँ आकर पा को बचा लेती है। तभी नीना एक लीवर को दबा देती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा आकर उन दोनों से टकरा जाता है और ये दोनों ग्रेडर के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों का कीमा बन जाता है। और इस तरह जेक और नीना बच जाते हैं और किम्बरली की स्पोर्ट्स कार को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थ्री फिंगर वो अभी मरा नहीं है और जिंदा है, जो म्यूटेंट बेबी को फीड कर रहा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।